अस्सलाम वालेकुम। बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। व्यूवर्स, कुछ दिनों से गर्मा गर्मी चल रही है। बहरिया का एनओसी कैंसिल हो गया है, तो उसी पर बात करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। बहरिया का एनओसी कैंसिल हो गया। मुख्तलिफ आपने चैनल्स पर इसके बारे में सुना, देखा। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखें, दो केसेस एट अ टाइम जिनका जिक्र हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची का केस ओपन हुआ और उसके बाद बहरिया टाउन कराची की एनओसी कैंसिल हो गई। कुछ लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं दोनों केसेस को एक साथ, लेकिन इनफैक्ट ये बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है हमारे पाकिस्तान का, और अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो हमारी एनओसी कैंसिल हुई है वो एसबीसीए की तरफ से हुई है, सिंध बोर्ड कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से। तो ये जो एनओसी कैंसिल हुई है ये एक बिल्कुल अलग केस है। और मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड लाजमी करना चाहूँगा कि बहरिया की एनओसी कैंसिल हुई है, उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट पर, या इसके बारे में प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं इसके, कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि जिन्होंने हलचल मचाई हुई थी, बहुत सारे थंबनेल्स अजीब किस्म के बनाकर मार्केट में एक हिजान की कैफियत बनाई हुई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ को स्टडी कर चुका हूँ कि जिनके मुस्तकबिल में एनओसीज़ कैंसिल हुए थे और बाद में दोबारा बहाल कर दिए गए। ठीक है, इसी तरह बहरिया टाउन कराची का ये जो एनओसी कैंसिल हुआ है, ये सिर्फ एक, अगर आप मैं स्क्रीन पर इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा कि जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये स्क्रूटनी की मद में एसबीसीए ने और एमडीए ने बहरिया टाउन कराची का एनओसी कैंसिल किया है। मेरे पास इस वक्त हार्ड कॉपी में इस ये जो इशू हुआ था नोटिस, ये मौजूद है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो बहरिया टाउन कराची का स्क्रूटनी के हवाले से एनओसी है वो कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू नॉन पेमेंट। इसके इम्पैक्ट ये आने वाले हैं कि इन फ्यूचर बहरिया जब तक ये ड्यूज़ अदा नहीं कर देता उस वक्त तक अपनी कोई तशहीर नहीं कर सकता, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता किसी भी प्रोजेक्ट की। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो हम देखते थे, वही केस दोबारा दोबारा बहाल हुआ है, उसी की दोबारा हेयरिंग हुई थी। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, और मुझे कोई हर्ज नहीं है ये कहने में, कि आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इससे पहले भी हम देखते हैं कि कराची की बहुत सारी सोसाइटीज़ का एनओसी कैंसिल हुआ था, दोबारा बहाल कर दिया गया। और ये एक इदारा जिसने कैंसिल किया था ड्यू टू नॉन पेमेंट, अगर बहरिया कल को पेमेंट अदा कर देता है तो दोबारा बहाल हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि आप जिन लोगों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमें समझना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। आप ये देखें कि उनके जो यूट्यूब चैनल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाई का एक ज़रिया है। वो अच्छे से थंबनेल लगा के, बड़े ही स्पाइसी से मसालादार थंबनेल लगा के अपनी व्यूवरशिप को बहाल करना चाहते हैं या व्यूज़ गेन करना चाहते हैं, ताकि वो इससे अपनी इनकम हासिल कर सकें, जो कि ज़ाहिर-सी बात है उनकी यूट्यूब चैनल बने इसलिए हुए हैं। उनका बहरिया से या बहरिया की डीलर एसोसिएशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो बहरिया के डीलर्स हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो देखने के लिए या देखने वालों के लिए क्या इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। ये जो यूट्यूबर हजरात, कोई हाथ झाड़ रहा है, कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है, और किसी ने तो मलिक रियाज को अल चापो के साथ तशबीह दी कि मलिक रियाज अल चापो है, बहरिया टाउन तबाह होने वाला है। और देखने में उन्होंने 2 से 3 दिन में ऐसी कंडीशन बना दी थी कि शायद अब कोई एसबीसीए की तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से बुलडोज़र्स आएंगे और वो सारे बहरिया को चंद मिनट्स के अंदर बुलडोज़ कर देंगे। मेरा उन यूट्यूबर्स के लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम है कि आप कोशिश करें कि आप बहरिया टाउन में मसालेदार ख़बरें लगाना छोड़ दें, या फिर आप बहरिया टाउन में काम करना या रहना छोड़ दें। और मैं जो व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि जो चंद यूट्यूबर हजरात हैं, ये आपको बहरिया के बारे में इंतहाई नेगेटिव ख़बरें ज़रूर फराहम करते हैं। बहुत सारे देखें, हर फैक्टर अच्छा भी हो सकता है इस सोसाइटी में, बुरा भी हो सकता है, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ मसालेदार ख़बरें या व्यूज़ गेन करने के लिए इस तरह की बातें करना, ये सरासर एक ज़्यादती है। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा
कि ये जो यूट्यूबर हज़रात हैं, ये बहरिया टाउन में ना सिर्फ रहते हैं बल्कि यहाँ पर काम भी करते हैं। और जो सबसे मुनफरिद बात मुझे लगी वो ये लगी कि 2 दिन पहले एक बंदा, एक यूट्यूबर उठता है, वो बहरिया टाउन के मुतालिक नहायत नेगेटिव खबरें फैलाता है। ऐसे हाथ झाड़ते हैं, उसके बाद कुछ तशबीह देते हैं मलिक रियाज से, भागने वाला है, ये है। और ठीक 2 दिन के बाद बहरिया टाउन का ही कोई कमर्शियल, कोई प्राइवेट या बहरिया टाउन के प्लॉट्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों को भी उनके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहिए कि आप लोग चाहते असल में क्या है? कि आप एक तरफ बहरिया की बुराई करते हैं और 2 दिन के बाद आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट सेल कर रहे होते हैं। और जो एंड यूज़र्स हैं, मैं उनके लिए एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको अपनी जो बहरिया टाउन में की गई इन्वेस्टमेंट है, वो उसके बारे में मंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल सेफ़ है। आपने ज़मीन का टुकड़ा परचेज़ किया है या कोई अपार्टमेंट परचेज़ किया है, वो अभी भी फ़िज़िकल सूरत में मौजूद है, ज़मीन पर ही मौजूद है, उसको कुछ नहीं होने वाला। आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह जो भी अच्छी सोसाइटी है, जो भी अच्छा काम करता है, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव खबरें फैलती रहती हैं, फैलती रहेंगी। और वो बंदा, अगर आप देखें कि ये सोसाइटी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है अपने ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर हज़रात हैं, भाई हैं हमारे, कि आप थोड़ा-सा इस बारे में ध्यान से काम लें, क्योंकि आपके एक वीडियो की वजह से, जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी, एक रिटायर शख्स जिसने 40-45 साल जॉब करके एक प्लॉट या कोई अपार्टमेंट परचेज़ किया है, वो किस कैफ़ियत से गुज़रता है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप खुदारा ध्यान दीजिए। मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।